मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर में हमारा पार्ट 2 दोहरान हमारा चल रहा था, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा दोहरान चल रहा था दोहरान पार्ट 2 शब्द। आई थिंक मैं सोचती हूँ आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने 2 डेज से कंटिन्यूअसली इस चैप्टर को किया है ना। और इससे पहले भी हमने किया है, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा शब्द किसे कहते हैं, है ना। वर्णों के समूह को, एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की वर्ण से बड़ी इकाई है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है ना। तो आज हम इसके आगे वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नीचे दिए चक्र में से सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द छांटकर लिखिए। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द छांटकर लिखिए। नीचे दिए चक्र में से सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द छांटकर लिखिए। ये आपके पास चक्र दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये चक्र है, इसमें आपके पास शब्द लिखे हुए हैं। सारे शब्द सार्थक और निरर्थक शब्द मिलाकर लिखे हुए हैं। जैसे दाल, रोटी, चावल, वाल, रोटी, कपड़ा, पानी, पावल, वपड़ा, वानी। ठीक है, ये आपको चक्र दिए हुए हैं, इसमें सार्थक और निरर्थक दोनों शब्द मिक्स है।
तो हमें क्या करना है, यहाँ तो हम सार्थक शब्द छांट कर लिखेंगे, सार्थक शब्द, और यहाँ पर हम निरर्थक शब्द छांट कर लिखेंगे, निरर्थक शब्द। ठीक है। अब ये देखिए, दाल, दाल कौन सा है, सार्थक शब्द है या निरर्थक शब्द है? दाल का क्या, दाल जो हम खाते हैं तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये कौन सा शब्द है, सार्थक शब्द। तो हम इसे यहां लिखेंगे दाल। वोटी, वोटी, वोटी का कोई अर्थ नहीं है, तो ये कौन सा शब्द है, निरर्थक शब्द। तो इसे हम निरर्थक शब्द के नीचे लिखेंगे, वोटी। अब है चावल, चावल भी सार्थक शब्द है, चावल हम खाते हैं, तो इसे, ये सार्थक शब्द है तो इसे यहां लिखेंगे चावल। वाल, वाल का कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द है, वाल। रोटी, रोटी भी सार्थक शब्द है, रोटी जो हम खाते हैं तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये कौन सा शब्द है, सार्थक शब्द। कपड़ा, कपड़ा भी सार्थक शब्द है, हम पहनते हैं, तो हम लिखेंगे कपड़ा। पानी, पानी भी सार्थक शब्द है। पावल, पावल का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये कौन सा शब्द है, निरर्थक शब्द। तो इसे हम यहाँ निरर्थक शब्द के नीचे लिखेंगे पावल। वपड़ा, वपड़ा का भी कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये भी निरर्थक शब्द है, वपड़ा। वाणी, वाणी का भी कोई अर्थ नहीं होता, तो ये भी निरर्थक शब्द है, वाणी। ठीक है। तो बेटा हमने इसमें से सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग अलग छांट कर लिख दिया है। इसी तरह से आप भी करेंगे। इस वर्क को आप अपनी कॉपी में करेंगे, नोटबुक के अंदर, क्योंकि बुक के अंदर तो आपने पहले से ही कंप्लीट कर लिया होगा। जिसने बुक में नहीं किया है वो बुक में भी करेगा और नोटबुक में भी करेगा। ठीक है। अब हम करेंगे, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वर्णों के मेल से क, वर्णों के मेल से बनते हैं, वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द, वाक्य बनते हैं, शब्द बनते हैं, या अनुच्छेद बनते हैं। वर्णों के मेल से वाक्य बनते हैं, शब्द बनते हैं, अनुच्छेद बनते हैं। शब्द, तो यहाँ हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ख, कोयल शब्द है, कोयल शब्द है। निरर्थक, सार्थक, या कुछ नहीं।
कोयल शब्द है, सार्थक शब्द है, कोयल एक पक्षी है ना। तो हम यहाँ सार्थक के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। कोयल शब्द सार्थक शब्द है। ठीक है, तो बेटा ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, इन्हें लर्न भी करेंगे। आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, तो आप इसका होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। थैंक यू।